चलिए दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनिमल लवर पर। और आज हम आए हैं SP फार्म हाउस एग्रीकल्चर फार्म एंड गोट फार्म। सबसे पहले अपन भाई साहब से मिलते हैं, इनका नाम पूछते हैं और क्या यहाँ की लोकेशन है उनके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। सर नमस्कार जी, मेरा नाम विपिन चौधरी है जी, रहने वाला नारनौल का हूँ जी। नरड़ में मैंने फार्म कर रखा है, गोट फार्म जी, एग्रीकल्चर फार्म है। जी, ठीक है, चलो ठीक है सर। अभी अपन आगे चलते हैं और इनका जो ये गोट फार्म है, यहाँ पर कौन कौन से इनके पास ब्रीड हैं और कैसे ये स्टॉल फीडिंग पे काम कर रहे हैं या फिर बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, इनके बारे में सारी जानकारी अपन अभी भाई साहब से लेते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। अभी तो विपिन सर, अभी फ़िलहाल जो है आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, गोट फार्मिंग करते हुए आपको कितना समय हो गया? सर मेरे को 1.25 साल हो गया। अच्छा, 1.25 साल से आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं। और कौन कौन सी जो ब्रीड है अपने पास फ़िलहाल हैं यहाँ पे? सर बकरे में तो मेरे पास बिट्टल है, बिट्टल, ठीक है, सिरोही, गुजरी, जी, ठीक है, और सोजत में है। अच्छा, सोजत में है जी। तो ये जो अभी ये जो बकरे हैं, इनके क्या आपने कास्ट्रेशन वगैरह करवा रखा है? जैसे मान लो आप ईद वगैरह के लिए तैयार कर रहे हैं या कैसे? ईद के लिए तैयार कर रहा हूँ जी। अच्छा, ईद के लिए आप तैयार कर रहे हैं। तो सर अगर अपन कॉमन सा मेरा ये सवाल रहता है कि ईद के लिए जो आप बकरे तैयार कर रहे हैं, इनको जो सेलिंग है इनका, वो आप कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैंने पीछे 2024 वाली ईद पे मैंने बच्चे सेल किए थे जी, ठीक है, वो तो मैं दिल्ली मंडी जाके गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर मंडी में। जी। अच्छा, गाजीपुर मंडी में आपने लगभग पिछले साल कितने मतलब सेल किए थे, कितने बकरे? मेरे पास 26 बकरे थे। अच्छा, 26 में अगर अपन बात करें तो कितने क्या पैसे के आपने बेचे लगभग? सर ये है कि पैसे तो क्या बताने हैं इसमें, ठीक ठाक बढ़िया। अच्छा, ठीक ठाक बढ़िया। तो सर अभी एक एक करके अपन आपके जो ब्रीड है उनको देखते हैं। सबसे पहले आप मेरे को बिट्टल नस्ल का जो बकरा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जी, ठीक है जी, ये दिखाएंगे जानवर। ये बिट्टल का बकरा है। अच्छा, तो सर इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में थोड़ा, इसका क्या बॉडी वेट वगैरह है, ये बॉडी वेट दांत वगैरह भी, कर रखे हैं? और क्या बोलते हैं कि हाइट लेंथ वगैरह ये ले लेता है। हाँ, 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 ठीक है, ये हाइट लेंथ के बारे में ज़्यादा वो है इसका। तो शुभम सर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या इसका मतलब क्या इसकी एज होगी, कितने इसने दांत वगैरह कर रखे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर दांत तो इसने 6 दांत कर रखे हैं अभी। जी। और एज तो 2.5 साल की समथिंग है। अच्छा, 2.5 साल के समथिंग है। और अभी ये क्या मतलब अंडू है या कैसे? नहीं, कसी किया हुआ है मशीन से। अच्छा, मशीन से कसी किया हुआ है। और वजन इसका 90 प्लस है। अच्छा, 90 प्लस केजी इसका वेट है अभी। अनिल, ठीक है। तो सर अगर अपन बात करें इनके फीडिंग की बात करें, विपिन सर, फीडिंग की बात करें तो आप इनको दाने में क्या क्या देते हैं? इनको गेहूँ, मक्का और बाजरा और क्या बोलते हैं चना, जी, सोयाबीन, जी, मेथी, जी। ये काफ़ी जी 5। अच्छा, इनको जो ये फीड आप देते हैं, ये पका कर देते हैं या फिर कैसे? नहीं, मैं तो कच्ची देता हूँ जी। अच्छा, कच्ची देते हो जी। अच्छा, और अगर अपन दूसरे फोडर की बात करें, जैसे मान लो चारा वगैरह, तो चारे वगैरह में आप क्या क्या देते हैं? चारे में इसको ग्वार का ये नीरा है जो, गुवार का, जी, और ये लौंग पत्ती देते हैं। लौंग पत्ती। और मूंगफली का जो है वो? मूंगफली का ठंड में दिया जाता है अब तो। अच्छा, अभी मैंने ये सुना है सर, जैसे मान लो मसूर का जो चारा होता है वो इनके लिए बेस्ट माना गया है, क्योंकि मसूर क्योंकि एक दलहनी फसल है तो उसमें प्रोटीन वगैरह अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। भी नहीं हुआ थोड़ा सा मूंग का चारा। हाँ। अब की बार देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। हम भी इस फील्ड में अभी नए नए थे कि भाई काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। हाँ, मसूर में क्या सर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है, उससे क्या होता है इसमें चिकनाहट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन उसके फूस में जो डंठल होते हैं ना जी, उससे जाड़ खराब हो जाती है। ज़्यादा लंबे समय तक देने से जाड़ खराब हो जाती है इसकी। अच्छा, चलो ठीक है। कुछ मात्रा में मिला के दे सकते हैं, लेकिन अकेला प्योर नहीं दे सकते ना लंबे टाइम तक। अच्छा, तो सर जैसे मान लो आपने कम से कम 1.25 साल या 1.5 साल आपको गोट फार्मिंग करते हुए हो गया, तो अभी तक आपने किसी प्रकार की, जैसे मान लो कोई मोर्टेलिटी वगैरह देखी हो कोई, या फिर कोई डिजीज़ वगैरह का ऐसा कुछ अटैक हुआ हो? विवेक जी, बात ऐसी है कि शुरू में तो काफ़ी परेशानी आई थी जी, ठीक है। हमारे से अगले ने, जहाँ से मैंने परचेज़ की थी, वहाँ पे जाके उसने झूठ भी बोल दिया था कि भाई ये सारी गोट हैं, ये बच्चे देंगी जी, लेकिन उन्होंने कोई बच्चा नहीं दिया। जी, यहाँ आने के बाद ये 8 महीने के बाद में आके यहीं क्रॉस हुई जी, और फिर जाके उन्होंने बच्चे दिए थे। अच्छा, लेकिन इस चीज़ का खासकर ध्यान रखो कि मैं तो नया था इस चीज़ में, जी, ठीक है, इस फील्ड में तो थोड़ा सा ये ध्यान देने लायक है अगर गोट फार्मिंग कर रहे हो तो। अच्छा, जैसे सर अगर कोई नया जो फार्मर है वो अगर गोट फार्मिंग करना चाहे तो उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि भाई वो किन किन बातों का ध्यान रखे गोट फार्मिंग करे तब? गोट फार्मिंग करे तो एक तो ये सबसे पहली बात तो मेरी यही है कि आप विशेषकर ये पहले अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भाई ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि भाई
बकरियां क्रॉस हैं या नहीं है, जी बच्चे देने वाली है तो आप बच्चे दे हुई लेके आओ। जी ठीक है, इनकी वैक्सीनेशन वगैरह का ध्यान रखो। जी। ठीक है, ये ज़्यादा वो है। अच्छा, और अगर मान लो कोई नया फार्मर गोट फार्मिंग करना चाहे तो वो कितनी बकरियों से कम शुरुआत करे? सर वो तो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उस हिसाब से कर क्योंकि सकते सर हो जैसे आप। मान लो आजकल क्या यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर लोग काफ़ी एक साथ इतने मतलब बड़ी अमाउंट में कर लेते हैं, फिर वो हो नहीं पाता है। क्योंकि अगर मान लो एक साथ अगर डिजीज़ आ गई, जैसे मान लो अपन ईटी की बात करें, टीटी करें, पीपीआर वगैरह, एफएमडी वगैरह डिजीज़ आ जाती है, जी तो एंटोटॉक्सिमिया फिडकिया जैसे बोलते हैं, तो उसमें तो रातों रात फार्म खाली हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए हमें। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि सर इसमें क्या बोलते हैं, एक तो वैक्सीनेशन वगैरह का कंप्लीट ध्यान रखना पड़ेगा जी। और एक इसमें सबसे और ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की जी। कि इनमें आपको कीड़े की दवाई जो है, अच्छा, डीवर्मिंग वगैरह टाइम से करते रहना चाहिए। तो सर अगर अपन डीवार्मिंग की बात करें तो आप लगभग कितने समय में डीवार्मिंग करते हैं? मैं तो सर कहने को तो ये बोलते हैं कि 3 महीने में करनी चाहिए जी। मैं तो 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर मैं करवाता हूँ। अच्छा, और डीवार्मिंग की बात करें तो आप कौन सी दवा काम में लेते हैं? नीलजान, नीलजान, एल्बोमार, एल्बोमार, एक वो जेनेक्स आती है या एक वो है, और एक वो है क्या बोलते हैं हाईटेक प्लेटिनम। हाईटेक, ओके। अजमेरा नहीं है जी। चलिए सर, अभी ये जो ब्रीडर है आपके पास, इसके बारे में जानकारी दीजिए थोड़ी हमारे दर्शकों को। ये कौन सी ब्रीड है, क्या इसकी हाइट लेंथ वगैरह इसके बारे में बताइए। सर ये ब्रीडर नहीं है, कस्सी है ईद के लिए। तो शुभम सर थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को इसके बारे में दीजिए, सर बताइए। ये अजमेरा का कस्सी बकरा है, जी, लगभग 2.5 साल के लगभग इसकी एज है। 2.5 साल के लगभग हाँ, एज है। 6 और दांत इसके है। अगर अपन बॉडी वेट की बात करें तो सर बॉडी वेट 130-135 के लगभग है। 130-35 के लगभग है। और अगर अपन दांत वगैरह की बात करें सर तो कितने 6 दांत अभी तक कर रखे हैं? 6 दांत। अच्छा, और सर थोड़ी खासियत इसकी बताइए, जैसे मान लो क्या कानों की लेंथ वगैरह है या फिर शाइनिंग वगैरह है, जैसे मतलब पीछे टांगों की तरफ अपने को बाल वगैरह नजर आ रहे हैं, ये बताइए सर थोड़ा सा। शाइनिंग में कलर के अंदर ये चॉकलेट कलर में और ये डार्क ब्राउन से कलर में आता है जी। और कान सफ़ेद आते हैं। और अगर सर अपन इसके सीने की बात करें तो सीना भी जो है काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। हाँ, और टांगों की मजबूती देखिए आप, टांगों की मजबूती भी बहुत ही शानदार नज़र आ रही है। और इसके बाद अपन नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। एक बार आप हमारे दर्शकों को जो सोजत ब्रीड है उसके बारे में भी बताइए। सर ये सोजत का बकरा है ब्रीडर। जी, अभी ये आदत बच्चा है, जी 12 महीने का है, हैदराबादी क्रॉस में है जी। तो मोटा सर है। ये जो सोजत और अजमेरा जो ब्रीड है, ये आप कहाँ से परचेज किए थे, इसके बारे में और थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये सिक्कर साइड से खरीद के लेके आए थे। अच्छा, सिक्कर साइड से खरीद के आप लेके आए थे। अच्छा, और अगर आप जैसे मान लो कोई नया फार्मर आपके वीडियो के माध्यम से कांटेक्ट करे और अगर उसको ब्रीडर की रिकमेंड हो तो क्या यहाँ पे ब्रीडर मिल जाएंगे सर? जी, या मिल उसके जाएगा। लिए जो पहले अपने एडवांस पास बुकिंग available वगैरह होगा करवानी ना, पड़ेगी? वो अभी जो अपने पास अवेलेबल होगा वो। अच्छा, या फिर एडवांस बुकिंग वगैरह करवानी पड़ेगी कि भाई आप ब्रीडर advance वगैरह का- अवेलेबल होगा या नहीं? नहीं, एडवांस का तो कोई नहीं, जो अवेलेबल होगा वो दे सकते हैं। अच्छा, जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं है, जो है जी, वो जी, चीज़ जी। तो दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और सर ये पीछे की तरफ मेरे को थोड़े मुर्गियाँ वगैरह भी नज़र आ रही हैं, उनको रखने के पीछे क्या आपका मकसद है, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। इसके जो फार्म में जो चिचड़ी वगैरह हो जाती है ना, जी, तो उनके लिए वो खाने के लिए और अंडे भी दे देती हैं। जी, जी, जी। अच्छा सर, अपन इनके अगर फीडिंग टाइम की बात करें तो सुबह का जो है फीडिंग का टाइम क्या रहता है आपका, शाम का टाइम क्या रहता है, उसके बारे में और थोड़ा बताइए। सर सुबह 7 से लेके 10 बजे तक जी, टोटल कंप्लीट हो जाता है, दाना चारा वगैरह। जी, और शाम को 4 से लेके 7 बजे तक। हाँ ठीक है। वैसे अपने जो फीडिंग में, और ये अपन स्टॉल फीडिंग के माध्यम से ही कर रहे हैं, बाहर घुमाने वगैरह तो नहीं जी, टोटल होगा नहीं? यहीं पे फार्म पे ही। अच्छा, स्टॉल फीडिंग से ही आप कर रहे हैं? हाँ जी। जी विपिन सर। सर इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कंप्लीट स्टॉल फीडिंग है। अच्छा, स्टॉल फीडिंग के माध्यम से आप कर रहे हैं? मेरे जी पास कोई बाहर घुमाने वाला काम नहीं है। जी। अनिल जी एक बार वो बकरा और दिखाओ सोजत में। हाँ सर, इसकी क्या डिटेल है, इसके बारे में और बताइए थोड़ा। सर ये सोजत का है, जी ठीक है, एक खस्सी बकरा है, जी, ईद जी। के लिए है, जी ठीक है। एक सबसे बड़ी बात इसमें ये है देखने की कि ये देखो ये बच्चे सारे एक्टिव हैं, जी बिल्कुल। ठीक है। इतना वेट लेने के बाद में बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है। जानवर में बहुत फर्क पड़ जाता है खस्सी होने के बाद, और फिर वेट ले लेते हैं उस टाइम में ज़्यादा। तो सर जैसे मान लो ये सोजत ब्रीड है, ये वैसे पाली साइड की है ब्रीड, तो यहाँ पे क्या क्लाइमेट में कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती है, आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं, खाना पीना जैसे मान लो अगर बात करें तो? जी
आसानी से सर्वाइव कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है सर। अच्छा, जी। तो विपिन सर अगला सवाल ये है कि आप गोट फार्मिंग के साथ साथ जैसा कि आप एग्रीकल्चर पे भी काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, कौन कौन सी फसलें वगैरह आपने लगा सर रखी मैं हैं? एग्रीकल्चर में तो देखो सारा मेरे पास है ना 100% तो नहीं कह सकता जी। लेकिन मैं ऑर्गेनिक करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करना चाह रहे जी हैं? ठीक है, मेरे पास है इस टाइम में जैसे मैं सरसों कर रहा हूँ, जी। ठीक है, मैं गेहूँ और जो अभी थोड़ा मैं देखूंगा। अच्छा। और मैंने प्याज लगा रखी है। जी, तो सर ये सारा जो आप कर रहे हैं इसमें क्या पूरा ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, फिर आप फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ कर रहे हैं? देखो 100% नहीं बोल सकता, जी, मैं ये बोल दूं कि 100% है, बिल्कुल। तो कुछ मात्रा में है अभी। तो सर आप उसको पीछे की तरफ धीरे-धीरे हमें 2-3 गाय वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लो आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो जो इनका गोबर वगैरह होता है उनको अगर जैसे मान लो आप अर्थवर्म लेके आते हैं, केंचुए वगैरह लेके आते हो, तो केंचुए से अपन केंचुआ खाद बना सकते हैं, और केंचुआ खाद जो है वो अपन एज ए मतलब यूरिया की जगह अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं। डीएपी वगैरह अपन जो डालते हैं उसकी जगह अपन अप्लाई कर सकते हैं। भाई मिट्टी की जब अपन कल्टीवेशन कर रहे होते हैं उस समय अपन डाल सकते हैं उसको, जी, क्योंकि उसका सर, भी बेटर आने वाले रिजल्ट है। टाइम में मैंने बोला ना कि आने वाले टाइम में करेंगे। जी ठीक है, अभी मैं 100% इसीलिए नहीं बोला। जी 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 ठीक है, मैंने गाय अभी रखी है। जी। अच्छा सर, ये जो आपका फार्म है, इस फार्म की क्या लेंथ है और क्या विड्थ है, लंबाई और जो चौड़ाई है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को और बताइए सर थोड़ा। 120 बाई 120 में मैंने फार्म बना रखा है। बाहर जो ओपन बाड़े हैं वो 100 फीट है इसकी लेंथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो डीप होती है। तो सर अभी अपने पास लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने नग होंगे? मेरे पास सर 140 प्लस है। अच्छा, 140 प्लस नग हैं। तो सर आपने गोट फार्मिंग करने से पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह कहीं से ली? सर मैंने ली थी, एक इधर है वो निसार है। अच्छा, निसार इंडियन जो चूरू मोडावासी से जो बिलोंग करते हैं। जी। अच्छा, वहाँ से आपने 5 दिन की ट्रेनिंग ली है? जी। अच्छा ठीक है सर। और आपने क्या एनएलएम वगैरह के लिए अप्लाई किया है या फिर खुद का ही बिजनेस? सर मैं देखो लोन के उसमें मैं अलाउ नहीं करता अपने आप को कि भाई लोन। अच्छा अच्छा, आप मतलब खुद के बेस पे ही आपने ये गोट फार्मिंग की। और आपका नेक्स्ट क्या इरादा है, मतलब क्या इसको बढ़ाने का? जैसे मान लो अपन बात करें 500 प्लस या फिर कैसे? टाइम के हिसाब से सब होएगा, बढ़ाना तो है ही। जी 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 बिल्कुल। तो विपिन सर, जैसे अगर अपन ईद की बात करें तो आपने लगभग कितने नग तैयार कर रखे हैं मतलब? सर आपकी बार मेरे पास 65 है। अच्छा, 65 जो नग हैं वो ईद के लिए आपने तैयार कर रखे हैं जी। और अगर सेलिंग की बात करें तो दिल्ली गाजीपुर मंडी या फिर यहाँ पे भी? सर देखो जैसा भी होगा टाइम के हिसाब से, अगर यहाँ होगा तो मैं यहाँ भी करने के लिए कोई अच्छा कर देंगे। ठीक है। और अभी अपन आगे चलते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं, जो इनकी जो ब्रीड है, बकरियां वगैरह हैं, छोटे बच्चे वगैरह हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो विपिन सर एक बार हमारे दर्शकों को वो और दिखाइए आप। अभी दिखाते हैं सर। चलिए दर्शकों, अभी अपन देखते हैं इनके जो ब्रीडर वगैरह जो हैं, ये बकरियां देखो कितनी शानदार खूबसूरत नज़र आ रही हैं। सर विपिन सर, आपने यहाँ पर इनको अलग अलग सेपरेशन कर रखा है। जैसे अपना इसकी बात करें तो इसमें कितने महीने के कैसे क्या उनके बारे में सर थोड़ा ये भी अभी वाली ईद के लिए हैं जी। थोड़े छोटे साइज के अच्छा बच्चे हैं, खस्सी बकरे हैं सारे। अच्छा, ये सारे के सारे खस्सी बकरे हैं सर? जी। अच्छा ठीक है सर। और जो नेक्स्ट अगर अपन सेपरेशन की बात करें तो उसमें छोटे बच्चे होंगे सर शायद? जी, सारे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, एक बार उनको भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, तो छोटे बच्चे जो हैं उनके बाद अपन और जानकारी लेंगे इनसे सर से। तो विपिन सर, जैसे अपन बात करें ये छोटे बच्चे तो आई थिंक आप नहीं बेचते होंगे, क्योंकि इनको तो वही आप तैयार करके ईद के लिए वैसे बेचते होंगे। सर मैंने थोड़ा शुरू में तो थोड़ा गलती कर दी थी कि भाई मैंने बच्चे सेल कर दिए थे। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। और विपिन सर, अगर अपन बात करें तो जैसे मान लो आपके पास अभी मेरे हिसाब से 120 या 130 के नग हैं टोटल ने कितने हैं सर अपने पास? 145। अच्छा, 145 नग है। तो सर इनको देखो थोड़ा मैनेज करना क्या मुश्किल ही होता है जी। इतने नग है। तो आपके पास जैसे मान लो अगर अपन वर्कर वगैरह की बात करें तो कितने वर्कर आपने रख रखे हैं फिलहाल? सर मेरे पास वर्कर नहीं है, सब अपने भाई हैं। जी ठीक है, और ये क्या बोलते हैं मेरे टीम मेंबर हैं जी। इनके बिना मैं कुछ पॉसिबल ही नहीं था यहाँ तक बिल्कुल पहुंचना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने 25 से चालू किया था जी, 25 बकरियों से आपने शुरुआत की थी। तो सर जी उनको खोल दो। हाँ, तो 25 बकरियों से जो आपने शुरुआत की थी सर, उसमें आप कौन कौन सी ब्रीड लेके आए थे? सर मैं तो लेके आया था कुचामनी, जो कि गुजरी बोलते हैं ना यहाँ हाँ के। गुजरी। जी हाँ गुजरी सर जो नस्ल है, इसको अभी
जो NBAGR है उसने उसको रजिस्टर्ड नस्ल कर दिया, पहले ये रजिस्टर्ड नस्ल नहीं थी। जी गुजरी है और ये सोजत है और एक करौली साइड में एक ब्रीड आती है करौली, इन तीनों को रजिस्टर्ड नस्ल कर दिया क्योंकि सिरोही वगैरह जो है, जमुनापारी है, बिट्टल है, इनकी बात करें तो ये रजिस्टर्ड नस्ल थी। अभी हाल फिलहाल में इनको भी रजिस्टर्ड नस्ल बना दी है। ठीक है, तो विपिन सर अगर अपन इनकी शेड की साफ सफाई की बात करें तो इसके बारे में और थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को और दीजिए। सर मेरे पास एक ही ये है जी कि सफाई सबसे पहले मस्ट है कि सफाई, जी फार्म पे सफाई है तो सब कुछ है। बिल्कुल। मैं इनको कभी भी ये नहीं कहता जी कि भाई ये कर लो या वो कर लो, मतलब कि डंडा रखने वाली बात नहीं है इनके। जी जी ठीक है, यही संभालेंगे, जी इनको खुश रखोगे, जी बिल्कुल ये फार्म अच्छा रखेंगे, जी बिल्कुल अपना करके काम करेंगे, सारा काम जी देखेंगे बिल्कुल। अच्छे से। और सफाई, मेरे बंदे कभी भी सफाई के बारे में मेरे से कभी नहीं सुनी अच्छा इन लोगों ने। सर, इसमें अगर अपन मिट्टी चेंज करने की बात करें तो आप लगभग कितने समय में यहाँ की फार्म की जो है मिट्टी चेंज करते सर हैं? ठंड में ज़्यादा चेंज करनी पड़ती है, हाँ ठंड में और बारिश के टाइम में। हाँ, क्योंकि अगर छोटे जो बच्चे हैं और उनकी तरफ अगर अपन मिट्टी चेंज करते रहते हैं तो फिर वो मिट्टी खाने की शिकायत करते हैं, वो मिट्टी खाने लग जाते हैं, फिर उनको दस्त वगैरह लगने की भी शिकायत हो जाती है। मैंने छोटे बच्चों के लिए, जैसे जो अभी जो प्रेजेंट में जैसे भाई वो उन्होंने जन्म लिया है, तो उनके लिए मैंने थोड़ा पक्का कर रखा है। जी 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 ठीक है, नीचे ईंटें लगा रखी है। हाँ, और मैं आने वाले टाइम में यहाँ टाइलें लगाने की सोच रहा हूँ जी 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 नीचे भविष्य। हाँ। और विपिन सर, मैं इससे पहले एक फार्म मैंने कवर किया था, उस फार्म में उन्होंने एक्चुअली क्या एग्जॉस्ट फैन लगा रखे थे। जी तो एग्जॉस्ट फैन से क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंगनी वगैरह करते हैं और जो पेशाब वगैरह करते हैं तो उससे अमोनिया गैस बनते हैं और अमोनिया गैस जो है वो इनके लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप एग्जॉस्ट फैन जो है उसके ऊपर भी जरा देखें। मेरे फार्म में एग्जॉस्ट फैन की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि वेंटिलेशन पे इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मैंने, आप देखोगे तो दीवार हैं जी, दीवार में ये देसी भाषा में बोलते हैं मोखी। जी जी बिल्कुल। ठीक है, वो मैंने मोखी छुड़वा रखी है जी। ऊपर से मेरे जाली लगी हुई है जी। ठीक है, मेरे यहाँ विंडो भी है जी। ठीक है, तो वेंटिलेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था फार्म बनाते हुए समय। अच्छा, चलिए दर्शकों, चारे की क्वालिटी देखिए आप यहाँ पे, जैसा कि इन्होंने सर ने अभी बताया था अपने को कौन कौन सा जो चारा है ये इनको फिटिंग के टाइम पे देते हैं। और अपन थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, आगे मैं लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर इन्होंने ये पाइप जो है वो फिटिंग कर रखी है और यहाँ से इसी के माध्यम से देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि जो पानी की जो है पीने की जो व्यवस्था है ये भी यहाँ पर इन्होंने कर रखी है। और आगे की तरफ जो आपको ब्रीड्स जो दिखाई दे रही हैं, बकरे वगैरह, वहाँ पर इनको जो फीडिंग का जो है खल वगैरह जो भी है, फीड वगैरह, वो इनको डाल दिया गया है। और ये जो मुर्गियाँ वगैरह हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें ये क्या होता है एक्चुअली, जूं है, चिचड़ वगैरह जो है इन सभी को आसानी से खा लेते हैं। चलिए अपन इनसे मिलते हैं और थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए कितनी शानदार बकरियां आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, बकरियों की क्वालिटी देखिए सर आप, कितनी शानदार यहाँ पे। तो विपिन सर, ये आपके फार्म का जो ड्रेस कोड है उसके बारे में बताएंगे थोड़ा भाई साहब। देखो जैसा कि मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है, इनके लोगो लगा हुआ है SP, और अपन ने अभी फार्म का नाम भी देखा था SP फार्म हाउस एंड एग्रीकल्चर फार्म। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। ये है कि भाई मेरे फार्म के, मेरा सोचना था कि भाई यहाँ के हिसाब से भाई ड्रेस कोड होना चाहिए जी फार्म में, अगर बंदे काम कर रहे हैं तो। जी सर। ठीक है, फिर ये भी पता रहे कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जी जी। ठीक है, तो मैंने T-शर्ट्स वगैरह बनवा रखी। अच्छा, SP फार्म हाउस के नाम से? SP फार्म हाउस के नाम से। जी सर। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने बंदों को खुश रखो। जी सर। ठीक है, जानवरों को देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही। अगर आप इनका देख रेख अच्छे से करोगे, भाई इनकी तबीयत खराब है या जो भी है, इनके लिए स्पेशल डॉक्टर है। जी सर। ठीक है, तो और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये जानवरों को देखते हैं। जी बिल्कुल, शुभम सर से अपन मिले, टीम मेंबर बात की है शुभम सर से। मेरे 3 डॉक्टर हैं जी। ये, इनका नाम शुभम जी है। जी। ठीक है, शुभम कटेवा। और सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, पैसे से आप और कैसे आपका इंटरेस्ट गोट फार्मिंग की तरफ हुआ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मेरा नाम विपिन चौधरी है, मैं नारनौल का रहने वाला हूँ। जी। ठीक है, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट हैं आप? जी। जी सर। और गोट फार्मिंग की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? सर बस मूड बना कि भाई गोट फार्मिंग करनी चाहिए। अच्छा,
जी। इसलिए ओके, चलिए दर्शकों, इनके पास यहाँ पर गाय वगैरह भी हैं, बांध रखे इन्होंने। तो अपन कुल मिलाकर अपन अगर कहना चाहें तो इन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो कर रखा है। देखिए साथ में ये खेती भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी ये कर रहे हैं, गाय वगैरह भी इनके पास है, मुर्गियाँ भी है इनके पास है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे ये काम कर रहे हैं। चलिए अपन देखते हैं इनकी गाय वगैरह जो है उनकी ब्रीड है उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हालांकि वीडियो में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन आपको मैं लेके चलता हूँ अभी आगे और अपन कवर करते हैं इनकी जो गाय वगैरह हैं उनको भी। तो विपिन सर, थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को इन गाय के बारे में और बताइए। देखिए यहाँ पे 3 गाय जो हैं ये मेरे को नज़र आ रही हैं, थोड़ी जानकारी इनके बारे में दीजिए। गाय मैं देसी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, देसी गाय का काम करना चाह रहा था, तो मैं अभी ट्रायल पे चल रही है। हाँ, अगर जैसे सर मान लो इसके कलर वगैरह की बात करें, इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करें, तो ये मेरे को गिर ब्रीड जो है उसमें थोड़ा मिक्स नज़र आ रहे हैं। गिर ये उसकी क्रॉस है। अच्छा, ये गिर की क्रॉस है। गिर की क्रॉस है। अच्छा, तो इन पे भी क्या आपका कोई रिसर्च वगैरह करने का प्लान है? कैसे क्या आपका मूड है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च चल रही है इस पे। अच्छा, ठीक है सर जी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर एक और दिखाना चाह रहा हूँ मैं। जी बताइए। हाँ जी, ये साहिवाल की है। जी सर। इसके जन्मजात इसकी माँ के भी और इसके भी। जी सर। इनके सींग नहीं आए। अच्छा, सींग नहीं है। ये मेरे घर की है। अच्छा, ये आपके घर की है। ठीक है, अब ये इसके ब्याने में 3 महीने है बच्चा देने में। अच्छा जी ठीक है सर। ये क्रॉस है और एक वो है जी, ये भी साहिवाल में है। ओके। तो दर्शकों, लोकेशन देखिए आप, ये एसपी फार्म हाउस की कितनी शानदार और बहुत ही नेक दिल ये भाई साहब हैं। चलिए दर्शकों, जैसा कि अपन ने बात की थी कि ये साथ में खेती भी करते हैं, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इन्होंने प्याज वगैरह भी यहाँ पर लगा रखे हैं। और ये पीछे की तरफ मेरे को सरसों वगैरह जो है ये भी दिखाई दे रही है। और इधर इन्होंने गेहूँ वगैरह जो है वो भी लगा रखा है। यानी कि कुल मिलाकर अपन बात करें तो इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर फार्म है ये बना रखा है, जिसमें ये बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की जो ब्रीड है उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये सारी की सारी जो ब्रीड्स हैं ये मैंने आपको दिखाई हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और यहाँ पे इन्होंने ये देखिए, लास्ट में मैं दिखाता हूँ आपको, जो डॉग वगैरह हैं ये भी जो हैं फार्म की जो देखभाल है उसके लिए रख रखे हैं। ओके दर्शकों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।